आज हम बात करेंगे 2023 की, जिनका मूलांक है 3 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी आज हम बात करेंगे। या 3 जिनकी प्लस करके डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर आता है उनका मूलांक होता है 3। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को जल्दी जल्दी प्लस कीजिए। खाली डेट, जो डेट होती है ना हमारी महीनों की, जो खाली डेट्स होती हैं, जैसे कि हमारा 12 तारीख है हमारी, तो 1 + 2 = 3। जैसे 2 + 1 = 3, यानी कि 12 और 21 तारीख वालों का टोटल जैसे आया 3। तो जिनकी महीने की तारीख जो होती है प्लस करके 3 आए, या जिनका जन्मदिन 3 तारीख को है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर जिनका आएगा उनका मूलांक 3 है। तो आज हम बात करेंगे 3 नंबर वालों की। जो अपना कार्य छोड़ के दूसरों का भला करने लग जाए या दूसरों को आगे बढ़ाने लग जाए, वे होते हैं 3 नंबर वाले। दूसरों पे उपकार करने के लिए खड़े हुए जो व्यक्ति दिखते हैं वो होते हैं 3 नंबर वाले। दूसरों के सिरदर्दी को अपने सर पे लेके उसके कार्य को करने में जुट जाए, वो होते हैं 3 नंबर वाले। ऐसा नहीं है वे व्यक्ति कि मैं कोई आपको टोंट में कह रही हूँ, नहीं, व्यक्ति बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, बहुत ही साफ दिल, नेक नीयत से दूसरे का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपना काम चाहे बीच में छूट जाए, परंतु दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यदि भीड़ में कोई अपना हाथ आगे बढ़ा के किसी को ऊपर खींचे तो वो होते हैं 3 नंबर वाले। दूसरे को नीचा गिराना तो इन्हें आता ही नहीं है। हमेशा अपने साथ दूसरों को लेके चलना, या जिनको इनकी मदद चाहिए, दूसरे का गॉड फादर बनने वाले जो होते हैं वो होते हैं 3 नंबर वाले। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी से वर्षफल की, और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 मूलांक की। नंबर 3 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, कैसे जाने वाला है 2023। 2023 कौन से ग्रह का है जो 3 के साथ मित्र है, शत्रु है, क्या है, वो आज हम देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं 3 नंबर वाले व्यक्तियों की। जो व्यक्ति दूसरों को किसी दुविधा में देखे, या किसी की मदद की आवश्यकता हो, तो 3 नंबर वाला व्यक्ति दौड़ के जाएगा और उसकी मदद जरूर करेगा। दूसरों के कई बार पचड़ों में पड़कर वह अपने सिरदर्दी मोल ले लेता है और उनको बुराई भी मिल जाती है। यह इस बात से मेरी अधिकतर लोग सहमत होंगे, क्योंकि 3 नंबर वाला व्यक्ति की अपनी कोई भी गलती नहीं होती है। कई बार यह देखा गया है, वह दूसरों की उलझन को सुलझाने में लग जाता है और वह अपने सिरदर्दी मोल ले लेता है या उसके चक्कर में फंस जाता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि यारी दोस्ती के चक्कर में कहीं किसी की आपने सिक्योरिटी दे दी, या किसी की जमानत के तौर पे अपनी सिक्योरिटी या अपनी जबान दे दी, तो आप फंस जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको करनी होती है दूसरों की हेल्प, जो कि आपका नेचर है, जो कि बदल ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा इस साल रहना है आपको सतर्क, नहीं तो आप फंस सकते हैं किसी पचड़े में। 2023 जो है वह साल का टोटल आने वाला है नंबर 7। नंबर 7 जो होता है वह हमारे केतु का होता है। तो जिनका मूलांक नंबर 3 है, उनको विशेष तौर पे एक चीज़ की सावधानी बरतनी है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताने जा रही हूँ। वह यह है कि आप लोग किसी भी व्यक्ति की बिना सोचे समझे कोई भी जिम्मेवारी ना ले, नहीं तो आपको करना पड़ सकता है किसी भी कानूनी पछड़े का सामना। सोच समझ के
किसी भी बात की जिम्मेवारी अपने सर पे ले। आपने यदि किसी के गॉडफादर बने हुए हैं या किसी को आपकी आवश्यकता है और आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें उन्हें भी आपको बताने की आवश्यकता है कि आपको इस दायरे में रहकर यह कार्य करना है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। कई लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि आप किसी को पैसे उधार देने वाले हैं तो आप भूल जाइए कि आपके पैसे वापस आने वाले हैं इस वर्ष। यदि आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो उनसे तुरंत मांगिए अपने पैसे, नहीं तो आपके पैसे फंसने की संभावना हो सकती है। अगर आपने दिखाई ढील, जो कि आपका नेचर है कि कोई बात नहीं, चलो दे देना, अभी आपके पास नहीं होंगे, तो ऐसा ना कीजिए। थोड़ा सा आपको सख्ती के साथ उनसे पेश आने की संभावना है। यदि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको उनसे पूछना चाहिए वह उस चीज़ का क्या कर रहे हैं जो आपने उनको फैसिलिटी दी है या आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप खुद दुखी हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं, परंतु दूसरे की मदद कर देते हैं, जिसका वह व्यक्ति नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है। परंतु कुछ चीज़ें इस साल आपके फेवर में जाने वाली हैं, जो है आपको नई नई चीज़ें सीखने का बहुत से अवसर आने वाले हैं, जो कि आप सीखेंगे इस वर्ष, क्योंकि यह साल है आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखा के जाने वाला, चाहे वह किसी के प्रति कुछ नेचर हो या कुछ आपको समझदारी के साथ निर्णय लेने की आपकी शक्ति हो। आप निर्णय तो बहुत अच्छे से लेते हैं, परंतु कई बार आप भावनाओं में बह के सामने वाले के प्रति इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आप भावनाओं में बह जाते हैं। तो थोड़ा सा यह साल आपको सिखाने वाला है सख्ती करना, जो कि आपके बस में नहीं है। तो यह चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई हुई ना, कि आपको सख्ती करना सिखाने वाला है। आप कई बार दूसरों की गलत बात में भी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि छोड़ो, किसी को क्या दुखी करना। ये दुखी करना नहीं होता, गलत को गलत, सही को सही कहना सिखाने वाला है यह वर्ष आपको। हो सकता है इस कारण आपके कई लोग आपसे नाराज भी हो जाए, परंतु चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही को सही, गलत को गलत कहना ही सही बात है, और इस कारण उस व्यक्ति का भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो आप चिंतित ना हो। थोड़ी सी चिंता आप ज़्यादा कर लेते हैं, सबका अच्छा करने में लगे रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है इस साल आपकी वाणी में आ जाए थोड़ा सा कटु वचन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत हो गई सबसे प्यार से बात। थोड़ा सा इस वर्ष आप थोड़ा सा अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए और थोड़ा सा कटु वचनों का उपयोग कर लीजिए। आपके लिए रहने वाला है वह फायदेमंद। हो सकता है आपका फंसा हुआ पैसा ही निकल आए कहीं से। तो इस वर्ष होने वाली है आपके लफ्ज़ों की बौछार, जो है आपके लिए सही। यदि आप किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सोच समझ के कीजिए। बहुत अधिक पैसा लगा के कोई कार्य ना कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। यदि आप कर्जा लेने की सोच रहे हैं तो कर्जा थोड़ा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कर्जा होने की आप पर संभावना है। यदि आप किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं तो आपकी विजय अवश्य ही होगी, परंतु अगर आप फंसे हुए हैं या फंस सकते हैं, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, तो थोड़ा सा बातों को सोच समझ के निर्णय लीजिए। उस चीज़ में फंसना ही क्यों जिसमें से निकलना पड़े। तो इसीलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि विजय आपकी ही होगी, चिंता का कोई विषय नहीं है। ग्रह आपके फेवर में ही है। इस वर्ष आप नई चीज़ें, मैंने कहा जैसे कि सीख सकते हैं, तो इसी तरह से आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कोई गृहिणी है या कोई लेडी है जो घर पे रहती है, या कोई व्यक्ति है जो नया काम शुरू करना चाहता है, वह नया कार्य शुरू कर सकता है। ऐसा कोई कार्य
जिसमें आपकी निपुणता हो, जिसमें आपको उस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज हो और वह काम आप शुरू करना चाहते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, तो वह कार्य आपका बहुत ही बढ़ोतरी देगा। आप नई नई चीज़ें और सीख के अपने कार्य में इंक्लूड कर सकेंगे। आपका वह कार्य बहुत ही आगे बढ़ने की संभावना है। यदि आप नया घर लेना चाहते हैं तो वह इस वर्ष आप ले सकते हैं। यदि आप टीचर बनने की सोच रहे हैं अपना प्रोफेशन चेंज करके, तो आप टीचर बन सकते हैं, क्योंकि यह साल है गुरु का। गुरु के जब केतु बहुत बड़ी एज में पहुंच जाता है तो केतु भी एक गुरु के समान ही हो जाते हैं। तो 3 नंबर हमारा वैसे भी गुरुदेव का है, तो गुरु तो आप हैं ही, क्योंकि आप रहते हैं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार और दूसरों को सलाह देने के लिए भी तैयार। दूर दूर से लोग कई बार आते हैं आपकी सलाह मांगने के लिए, या कहीं फंसे होते हैं तो आपसे फ़ोन करके अवश्य पूछते हैं कि बताओ हम इस सिचुएशन में क्या करें, और आप उनको बहुत ही अच्छे दिल से बहुत ही सही सलाह देते भी हैं, जो कि कभी कभी वो आप पे ही भारी पड़ जाती है। मेरी इस बात को याद रखिए, आप ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बुराई तो फिर आपको ही मिलती है कई बार, जबकि आपने करा होता है कार्य बहुत ही अच्छे मन से। यदि आप कोई कंसल्टेंसी एजेंसी खोलना चाहते हैं या किसी बारे में किसी लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप यह कार्य इस वर्ष शुरू कर सकते हैं। आप अपनी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों के आगे रख सकेंगे। यदि आप फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं या आप फाइनेंस से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह वर्ष रहने वाला है आपके लिए अच्छा। आप कोई भी फाइनेंस से संबंधित कार्य कर सकते हैं इस वर्ष। आपका लकी नंबर जो हो सकता है इस वर्ष 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपके लकी नंबर होंगे। और आपका फेवरेट कलर जो होगा वो होगा येलो। और आपकी फेवरेट दिशा से मेरा मतलब है, यदि आप ऑफिस खोल रहे हैं या किसी मीटिंग को करना चाहते हैं या फिर किसी कार्य को करना चाहते हैं या कोई स्पेशल टॉक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में बैठ के, तो आपका कार्य संपन्न होने की बहुत ही संभावना है। दिशा भी बहुत ही मैटर करती है। यदि आप सही दिशा में जाके कोई कार्य, हम कहते हैं ना सही दिशा में चलो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, तो दिशा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सही दिशा में बैठ के कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य संपूर्ण होने की बहुत सी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दिशाओं का ध्यान रख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डेट बदल नहीं सकते हैं और कई बार ये होता है कि हम जगह नहीं बदल सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ भी अपने अनुसार कर लेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। आप ये छोटी छोटी रेमेडी ज़रूर अपनाइएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपके साथ कोई भी एक भी सिचुएशन ऐसी हुई है तो हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।